इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई मुख्तलिफ एंगल्स से मुख्तलिफ मौक़ों पे, और उसके नताइज के बरामद हुए कि लोगों की आपस के करीबी रिश्तेदारियों में लड़ाइयाँ हुई, और ये खाना जंगी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ये एक सहाफ़ी हैं जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 लोग सदफ़ नईम के साथ मौजूद थे और वाक़या कैसे पेश आया। इनकी बात को समाअत कीजिए, और समाअत कर लेने के बाद रद्द अमल ऐसा ना दीजिए जिससे ये हो कि हम ऐनी शाहिद हैं और इनको भी किसी ने पैसे दे दिए हैं, उसको भी किसी ने खरीद लिया है, और ये है और वो है। हाइप क्रिएट करने के बजाय हमें मामलात को समझना चाहिए और समझकर इस्लाह अहवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। शायद इस्लाह अहवाल का कहना कोई बुराई नहीं है और उसको बुरा नहीं समझा जाएगा। देखिए ये सहाफ़ी जो हैं ये क्या कह रहे हैं। जी, शहीद सदफ नईम चैनल 5 खबरें की पिछले 20 साल से जो है वो रिपोर्टर थी और वो मेरी कुलीग थी। हमने सालों जो है वो इकट्ठे काम किया है, लेकिन आज का जो वाक़या है, दिलखराश वाक़या जो उनकी शहादत हुई है, वो कैसे हुई है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और ये तकरीबन 3 लोग थे और टोटल 5 लोग थे जो कि कंटेनर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमारी इमरान खान से जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाए। तो इस सॉर्ट लेने की कोशिश में जो है ये कंटेनर के साथ साथ जो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर जो है ये इन्होंने सफ़र किया है, और ये सादोगी के बाद जब इमरान खान तकरीर करके इनका कंटेनर और जो लॉन्ग मार्च जब आगे बढ़ा है, तो ये 5 लोग थे जिसमें से 2 कैमरामैन थे, 3 रिपोर्टर थे। एक दुनिया न्यूज़ के इखलाक बाजवा साहब थे, और काशिफ सलेमान नियो टीवी के थे, और सदफ नईम थी, और 2 इनके साथ कैमरामैन थे। जब सदफ नईम जो इखलाक बाजवा हैं ये इनके आगे थे सदफ के, और सदफ उसके पीछे थी। इखलाक बाजवा जो है ये थक के जो है वो साइड पे हो जाते हैं, और सदफ को कहते हैं कि आप भी जो है ये हमें नहीं ऊपर चढ़ने देंगे। और जो 2 गार्ड इन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो कंटेनर का गेट था, दरवाजा था जहां से आप कंटेनर के ऊपर जा सकते हैं, तो वो गार्ड जो है वो ऊपर इनको नहीं जाने दे रहे थे। तो इखलाक बाजवा थक के साइड पे हो जाते हैं और सदफ जो है वहां पे आ जाती है। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं। और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। और उसके बाद जो सबसे जो अलमनाक बात जो वाकया बाद में आया वो ये कि जो दूसरे लोग थे, जो दुनिया न्यूज के कैमरामैन थे, उन्होंने आसिफ परवेज उसका नाम है, टोबा, आसिफ परवेज टोबा उसका नाम है, उसने शोर डाला, ये कंटेनर रुका, और रुकने के बाद जो ये लड़के जो थे, जो रिपोर्टर्स थे, ये वीडियो बनाने लग गए। जब इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो ऊपर से कंटेनर से इनको पानी मारा गया, पानी की बोतलें मारी गई, और जो गार्ड जो खड़े थे कंटेनर के साथ, जो कि कंटेनर के गेट के ऊपर थे, दरवाजे के ऊपर थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वो जद्दोकूब किया साफियों को। और एक जो वहां पे नॉर्मली जो वीडियो बना रहा था लड़का, उसका एक मोबाइल भी जो है। अब ये गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। इस गुफ्तगू की रोशनी में एक तो ये है कि कानून की अमलदारी तो बहरहाल ज़रूरी है, ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जाए और ज़िम्मेदारी का तयन हो सके, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, तो उस वक़्त ये प्लान किया जाए कि किस तरह से आज़ादी राय का जो हक़ है, उसको इस्तेमाल होने में कोई कदगन ना हो, और उसके इस्तेमाल होने में कदगन से मुराद कोई ऐसी बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी ना हो जिसके सबब से हालात और वाक़यात का रुख बदल जाए और अखलाकियात का और दीनी अक़दार का दामन हाथ से बिल्कुल भी छूट जाए। दूसरी और अगली बात ये भी कि फिर इस तरह के वाक़यात अगर पेश आएँ तो उनके ज़रिया से प्लान प्रॉपर तरीके से किया जाए। ठीक है कि सदफ़ नईम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो एक दुःख भरी दास्तान छोड़कर हमारे मुआशरे में तो हमसे जुदा हो गईं। उनके लवाहिकीन को, पसमानदगान को अल्लाह करीम सब्र जमील अता करे। उनके लिए कंपनसेशन के लिए जितने ऐलानात हुए हैं, उनकी हैसियत अपनी जगह पे, लेकिन शायद वो ज़िंदगी वापस नहीं आ सकेगी, यकीनन नहीं आ सकेगी। वो प्यार अपनी औलाद के लिए और अपने घरवालों के लिए वापस नहीं आ सकेगा। काश हम वाक़यात से सबक सीखें और हालात का रुख उसको कंट्रोल करने की, काबू में करने की, सही कर लें अमली तौर पे और शऊरी तौर पे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।